नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराजगंज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ थे और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम ने इस दौरान बाढ़ कैंप का निरीक्षण किया और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ कैंप का निरीक्षण किया, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। और जैसे कि हमने कल भी आपको बताया कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ा ही सख्त मिजाज अपनाए हुए हैं। बाढ़ से लोगों को सुरक्षित करने के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं, उनसे उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। तमाम राहत सामग्री जो है वो भी लोगों को वितरित की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए आप महाराजगंज की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और यहाँ पर कैंप लगाया गया था बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए। और इसी कैंप में सीएम पहुंचे, तमाम बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया। और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जो यूपी के तमाम जिलों में बाढ़ आई है, जिसकी वजह से कई गांव बाढ़ से प्रभावित है, उस हालात को लेकर सीएम काफी सख्त हैं। और हवाई सर्वेक्षण भी कई बार सीएम का हमने देखा करते नजर आए, लोगों से भी बात की। और यही जो सीएम की कार्यशैली है, इसी वजह से लोग उनको बेहद पसंद करते हैं। सीएम ने लोगों से जाकर बातचीत की और लोगों से उनकी खुद परेशानियां सुनी और सुन के उनकी परेशानियों का निराकरण भी किया। और ये तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तमाम बाढ़ पीड़ित यहां पर बैठे हुए हैं और इनके बीच सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचकर सभी से जानकारी ली, उनकी समस्याओं को सुना, राहत सामग्री वितरित की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, जल्द से जल्द लोगों को सुविधा बाढ़ से बचने के लिए मिल सके, इसके निर्देश दिए। अधिकारियों को भी कहा था सीएम ने, मंत्रियों को भी कहा था तत्काल पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुने। ब्रिजेश गुप्ता हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। ब्रिजेश, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ तो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं और बाढ़ पीड़ितों को लेकर सीएम कई बार हमने ये तस्वीरें देखी कि मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, कभी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, कभी राहत सामग्री बांट रहे हैं। और महाराजगंज में भी इसी तरह से उन्होंने तमाम काम किए। देखिए आकांक्षा, मुख्यमंत्री के इसी कार्यशैली से पूरा प्रदेश, पूरा पूर्वांचल और महाराजगंज भी कायल है। सबसे पहले मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण किए हैं और उसके बाद सीधे वो बाढ़ प्रभावित लोगों के पास गए हैं, उनसे बात किए हैं, उनका दुख दर्द जाना है और सरकार की तरफ से जो राहत सामग्री थी वो दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को दिया है कि प्रकाश का पर्व दीपावली आ रही है और जिन गांवों में बाढ़ की स्थिति है, पानी का स्तर बढ़ा है, जल जमाव की स्थिति है, उसे जल्दी से दुरुस्त कर लिया जाए ताकि सब लोग अमन, चैन और खुशहाली से एक बार पुनः प्रकाश का पर्व दीपावली मना सकें। इस तरह का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट करते हुए अधिकारियों से कहा है कि जहां भी कोई समस्या अगर आ रही है बाढ़ पीड़ितों से संबंधित या फिर कोई अन्य समस्या, तो उसका तत्काल मौके पर अधिकारी पहुंचकर निस्तारण करें। तो कहीं न कहीं इसको लेकर जो जनता जनार्दन है, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, जो अत्यधिक वर्षा से महाराजगंज जनपद में प्रभावित लोग हैं। इसके अलावा आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि जनपद की सभी तहसीलों में लेखपाल और कानगो एक सर्वे कर रहे हैं कि 600% अधिक वर्षा महाराजगंज जनपद में हुई है। इससे काफी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिन लोगों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके चिन्हित कर उन्हें 1,20,000 रुपया देने के लिए भी मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा किया है और कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिनके मकान समाप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं और बर्बाद हो गए हैं। बिल्कुल ब्रिजेश, तो ये कह सकते हैं कि हर बिंदु पर ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके से लोगों को मदद दी जाए। अगर किसी का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसके मकान को लेकर भी सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। खेती में अगर कोई नुकसान हुआ है उसको लेकर भी सीएम ने कहा है कि आकलन किया जाए। चलिए ब्रिजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्टी सीएम के काफिले की गाड़ी में टक्कर मार दी गई। आपको बता दें कि गाड़ी में एम्बुलेंस ने टक्कर मारी है और पुलिस की गाड़ी जो है वो टक्कर लगने की वजह से क्षतिग्रस्त हुई है। गाड़ी में 4 लोग सवार थे, 4 पुलिसकर्मी जो उसमें सवार थे वो घायल हो गए हैं और तमाम जो 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब मौके पर ये जो घटना हुई, इसकी जानकारी जब हुई, उसके बाद एसएसपी, सीएमओ समेत बीजेपी एमएलए शशांक त्रिवेदी मौके पर पहुंचे और ये पूरा मामला आपको बता दें कोतवाली देहात का पूरा मामला है, सीतापुर का। ये तस्वीरें आप देखिए,
बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे जब ये जानकारी हुई कि गाड़ी में टक्कर लगी है। डिप्टी सीएम के काफिले की गाड़ी थी जिसको टक्कर लग गई और इसकी जानकारी जैसे ही हुई एसएसपी समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और साथ ही साथ इस एरिया के एमएलए भी मौके पर पहुंचे और पूरी जानकारी उन्होंने ली। इसमें 4 पुलिसकर्मी बैठे हुए थे जो कि घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त इसमें हो गई है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से गाड़ी को क्षति पहुंची है वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, अब्बास अंसारी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी और विधानसभा चुनाव के दौरान आपको बता दें कि इन्होंने विवादित बयान दिया था और इसी विवादित बयान को लेकर सुनवाई होगी। चुनाव के बाद अफसरों से निपटने की इन्होंने धमकी दी थी। इस पूरे मामले पर केस दर्ज हुआ था और इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, एफआईआर की गई थी अब्बास अंसारी के खिलाफ। इसी मामले पर आज सुनवाई होगी, एफआईआर पर आज सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने की गई चार्जशीट को रद्द किए जाने की अपील की थी। कोर्ट से इन्होंने कहा था कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसको रद्द किया जाए। ये अपील भी अब्बास अंसारी की तरफ से की गई थी। विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बोल इनके सामने आए थे, उसके बाद कार्रवाई की गई और अब्बास अंसारी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान दिया था, कहा था चुनाव के बाद अफसरों से निपट लेंगे। इस तरह की बात बोलने के बाद इनके ऊपर चार्जशीट दाखिल की गई थी। संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। शोएब, देखिए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और मामला जो है ये चुनाव के दौरान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस मामले में आज सुनवाई होनी है, क्योंकि पिछले दिनों जब चुनाव हुआ था तो जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी, उन्होंने कुछ विवादित बयान दिया था जिसको लेकर के बाकायदा वहां पर एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने उसी वक्त उन पर कार्रवाई करते हुए उन पर एक तरह से कह सकते हैं उन पर कार्रवाई की थी, उन पर रोक भी लगाई थी प्रचार पर, और उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से भी जो एफआईआर की गई थी उस पूरे मामले में जो पुलिस की विवेचना उसकी चार्जशीट दाखिल हुई है और इसी को अब्बास अंसारी ने चैलेंज किया है और उसे रद्द करने की मांग की। उनकी तरफ से, जो उनके वकील की तरफ से तर्क ये दिया गया है कि चूंकि उन्हें आयोग ने सजा दे दी है तो इसी तरह इस वजह से एक ही मामले की 2 सजा कैसे हो सकती, ये उनका आधार है। जबकि जो पुलिस की तरफ से एफआईआर की गई थी उस पूरे मामले में जो जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था अधिकारियों के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, उसको लेकर के विवेचना में जो चीजें चार्जशीट में निकल कर आई हैं वो सारी चीजें पुलिस की तरफ से चार्जशीट के रूप में दाखिल की गई है, उसी को लेकर के चैलेंज किया जिस पर आज सुनवाई होगी। शोएब, जो इन्होंने बयान दिया था, क्या इस बयान के बाद कोई स्पष्टीकरण दिया कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह, इस तरह से धमकी भरे लहजे में कोई कैसे बात कर सकता है? बिल्कुल, चूंकि बयान चुनाव के दौरान इस तरह के बयान बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि कॉमन बात हुआ करती है, इस तरह की चीजें होती है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बयान दिया था उसके फौरन बाद ही प्रशासनिक अमला भी एक तरह से हरकत में आ गया था। उसने बाकायदा इस बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। साथ ही साथ जो चुनाव आयोग है उस वक्त जो पूरा कंट्रोल करता है उसने फौरन इनको पनिश किया था और इनके खिलाफ कार्रवाई की थी। तो अब इनकी तरफ से कुछ भी सफाई देना उस महत्व नहीं रखता था, लेकिन उसके बावजूद जो 2 महत्वपूर्ण धड़ा था, चाहे वो चुनाव आयोग रहा हो या लोकल जो प्रशासन है, उसने दोनों ने कार्रवाई की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने सजा के तौर पर कार्रवाई की थी, लेकिन जो प्रशासनिक अपना उन्होंने बाकायदा इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी और उसी एफआईआर की विवेचना होने के बाद अब चार्जशीट दाखिल हो गई, जिसको लेकर के अब्बास अंसारी ने चैलेंज किया है और उसी चार्जशीट को उन्होंने चैलेंज किया है। फिलहाल अब कोर्ट पर निर्भर करेगा इस पूरे मामले में वो क्या रुख अपनाता है, क्योंकि आज इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। बिल्कुल शोएब, चलिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे बढ़ेंगे। बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना सिटी का दौरा किया है और आपको बता दें कि अगमकुआं स्थित NMCH अस्पताल भी वो पहुंचे और जहां पर अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में मरीज जो भर्ती थे उनसे भी मुलाकात की, बातचीत की और उनके अस्पताल में मरीजों से मिलने वाली सुविधा के बारे में भी जानकारी ली है तमाम मरीजों से। वहीं निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने मंत्री को अस्पताल की जो व्यवस्थाएं बुरी तरीके से बदहाल हैं उनके बारे में जानकारी दी और तेजस्वी यादव ने परिजनों की शिकायत पर अस्पताल में और सुविधा बहाल किए जाने की बात कही। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मरीज भर्ती हैं उनसे भी बातचीत की और खुद यहाँ पर डिप्टी सीएम पहुंचे थे तेजस्वी यादव। अस्पताल में उन्होंने निरीक्षण किया, उनके साथ अस्पताल का तमाम स्टाफ भी मौजूद रहा और लोगों की तरफ से जो परेशानियां यहाँ पर गिनवाई गई उन पर भी सुधार करने का प्रयास किया गया। निर्देश दिए गए कि तमाम जो असुविधाएं हैं उनको सुधारा जाए। डेंगू को लेकर अलर्ट है पूरा पटना और बिहार में लगातार अलर्ट जारी किया गया है ताकि डेंगू के प्रकोप से जो है बचा जा सके। बारिश के सीजन में देखिए डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में मरीजों की बड़ी संख्या अस्पतालों में पहुंचती है तो बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट रहे ताकि केसेस जो आए हैं उनको तुरंत के तुरंत बेहतर इलाज मिल सके, बेहतर सुविधा मिल सके और स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद लोग अपने अपने घरों पे जा सकें। और इसी वजह से देखिए डिप्टी सीएम का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि अस्पताल यहाँ पर वो जो पहुंचे थे, निरीक्षण उन्होंने किया। इस निरीक्षण के दौरान कई खामियां भी उनको नजर आई, खुद भी जो उन्होंने खामियों को नोट किया उनको लेकर भी निर्देश दिए और साथ ही साथ यहाँ पर जो मरीज भर्ती थे उनकी जुबानी भी तमाम परेशानियों के बारे में जानी। समयता रजनी हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ी हैं। रजनी, देखिए डिप्टी सीएम का दौरा बेहद खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि डेंगू का प्रकोप और ज्यादा ना बढ़े, मरीज जो भर्ती हैं उनसे हालचाल जाना गया और परेशानियों के बारे में भी जानकारी ली गई। मरीजों ने कहा कि परेशानियां हैं तो निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द ठीक किया जाए। बिल्कुल, देखिए बिहार में जिस तरह से डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है और ऐसे में लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, स्कूलों में खास निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को फुल यूनिफॉर्म में आना है और लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए पहले सुबह आज जो डिप्टी सीएम है और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और वहां पे लोगों से जो पेशेंट है उनके परिजनों से मुलाकात की और किस तरह की और सुधार की जाए इस तमाम बातों की जानकारी ली और साथ ही साथ डॉक्टरों को कई ऐसे एहतियातन कदम उठाने को कहे कि जिससे इस डेंगू के प्रकोप को रोका जा सके। लगातार बिहार में ये मरीजों की संख्या भयावह होती जा रही है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। पहले कुछ हिस्सों में थी लेकिन अब कई और हिस्से में बढ़ गए हैं और हर दिन लगभग 500 से 600 लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। तो इसको लेकर खास निर्देश दिया और ये कहा कि जो डेंगू का प्रकोप है उसे किस तरह से रोका जाए और अस्पतालों में व्यवस्थाओं को और किस तरह से सुदृढ़ बनाई जाए, इन तमाम बातों की जानकारी ले ली। बिल्कुल रजनी, क्योंकि देखिए आप ग्राउंड जीरो पर रहती हैं, आपको पूरी जानकारी रहती है क्या चल रही हैं चीजें, तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अस्पताल के बारे में अगर आप खुद से बताएं कि क्या स्थिति अस्पताल की रहती है, क्या वाकई वहां पर व्यवस्थाएं होती हैं प्रॉपर तरीके से? देखिए जब दोबारा महागठबंधन की सरकार बनी और लगातार लोगों वेश बदलकर डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्री हैं फिलहाल बिहार के, उन्होंने औचक निरीक्षण किया और उसके बाद से अगर राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में डॉक्टर जरूर सचेत हो गए हैं। हाँ, ये बिल्कुल रजनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मरीजों का हाल जाने और उनकी सुविधाओं को लेकर भी ध्यान रखा जाए और इसी वजह से ये दौरा बेहद खास तेजस्वी यादव ने क्योंकि निर्देश भी डॉक्टर्स को दिए और स्वास्थ्य विभाग को भी दिए। आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और अब सीधा रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधा गोरखपुर से दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करते भी सीएम नजर आएंगे। लगातार सीएम इसी तरह से तमाम जो जिले हैं यूपी के जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों को भी खास निर्देश दे रहे हैं, अधिकारियों को भी सख्त तौर पर ये कह रहे हैं कि लोगों की समस्याओं को सुनो और उनका तुरंत के तुरंत निराकरण करो। राहत सामग्री भी बांटने की बात लगातार कही जा रही है। तो जिस तरीके से देखिए यूपी के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, बाढ़ से कई लोग प्रभावित हैं, ऐसे में सूबे के मुखिया
बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। सूबे के मुखिया लोगों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लगातार लोगों का सहयोग कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं। और आपने खुद ही देखा कि पिछले 2 दिनों से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे हैं और राहत सामग्री भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को जो परेशानियां हुई हैं उनको कम किया जा सके। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, निर्देश जिस तरीके से कड़े सीएम की तरफ से दिए जा रहे हैं राहत सामग्री को लेकर, लोगों के विस्थापन को लेकर। और साथ ही साथ आपने ये भी हमने आपको जानकारी दी थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों की फसल खराब हुई है उसका भी आकलन किया जाए कि किस तरह से कितनी लोगों की फसल खराब हुई, कितना नुकसान हुआ, और उसके बाद उनको भी मुआवजा दिया जाएगा, इसका भी सरकार विचार कर रही है। साथ ही साथ लोगों की जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उसको लेकर भी कहा गया है अधिकारियों को कि पूरा रिपोर्ट जो है इसको लेकर तैयार की जाए ताकि लोगों को राहत दी जा सके। तो इसी तरह से लोगों के हित में, लोक हित में लगातार सूबे के मुखिया भी नजर आ रहे हैं और अपने तमाम अधिकारियों को भी यही निर्देश दे रहे हैं कि लोगों के बीच जाओ। और हमने आपसे एक दिन पहले भी आपको ये जानकारी दी थी, न्यूज बताई थी हमने आपको, इंडिया वॉइस पर पूरी अपडेट लगातार बाढ़ को लेकर हमने दी और ये भी बताया था कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम मंत्रियों को ये कहा कि तत्काल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचिए और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनिए। अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि अफसरशाही से काम नहीं चलेगा, लोगों के बीच जाइए, परेशानी को सुनिए, उन्हीं के लिए आपको रखा गया है और उनकी परेशानियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि आपको उनकी परेशानियां सुननी ही होंगी। और ये तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखाते हैं कि कभी हवाई सर्वेक्षण सीएम कर रहे हैं, कभी सीएम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। और ये पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, महाराजगंज सीएम पहुंचे थे और वहां पहुंचकर भी लोगों से उनकी समस्याओं को जाना, बाढ़ सामग्री जो राहत सामग्री है बाढ़ पीड़ितों को वो वितरित की। और अभी देखिए गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम, यहां पर भी कुछ इलाके जो हैं बाढ़ से प्रभावित हैं। आगे बढ़ेंगे, गब्बू सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बिल्डर और जेडीयू के नेता हैं गब्बू सिंह, गब्बू के कई ठिकानों पर आईटी की छापेमारी चल रही है। गब्बू सिंह और उनके स्टाफ के 31 ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी हैं गब्बू सिंह और लगातार छापेमारी की कार्रवाई यहां पर चल रही है। पिछले कई दिनों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको ये भी जानकारी होगी, लगातार इनकम टैक्स की जो टीम है वो बिहार में कुछ ज्यादा ही एक्टिव है और बिहार के कई अलग अलग इलाकों में लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अब ये फिलहाल जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है, गब्बू सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है और आईटी की टीम पहुंची हुई है। गब्बू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी हैं गब्बू सिंह और छापेमारी के लिए टीम इनके घर पर पहुंची हुई है। बिल्डर और जेडीयू के कई अन्य जो लोग हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। गब्बू सिंह बिल्डर हैं और जेडीयू के नेता भी हैं, ये भी जानकारी आपको दे देते हैं। गब्बू सिंह के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है और साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके स्टाफ के 31 ठिकानों पर भी आईटी की रेड पड़ी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी गब्बू सिंह बताए जाते हैं और शिकंजा यहाँ पर देखिए आईटी का इनके ऊपर कसा हुआ नजर आ रहा है। कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। सभी को रोका गया है, जो लोग अंदर हैं उनको अंदर ही रखा गया है, बाहर से किसी का आना जाना मना है। लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी है गब्बू सिंह और इनके ऊपर ये आईटी का छापा। आईएएस समीर बिश्नोई समेत 3 लोगों की 8 दिनों की रिमांड। समीर बिश्नोई, आपको बता दें कि सुनील अग्रवाल और साथ ही साथ लक्ष्मीकांत तिवारी रिमांड पर हैं। समीर बिश्नोई के घर से मिला था 4 किलो सोना, 20 कैरेट का हीरा और 47 लाख रुपए नकदी, जिसके बाद रिमांड पर लिया गया है और इस दौरान पूछताछ इनसे की जाएगी। आईएएस समीर बिश्नोई समेत 3 लोगों को 8 दिन की रिमांड पर लिया गया है
और इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसको लेकर पूछताछ की जाएगी, जानकारी मिल रही है। आईएएस है समीर सिंह बिश्नोई और इनके घर से 4 किलो सोना मिला था, 20 कैरेट का हीरा मिला था और 47 लाख रुपए नकदी मिली थी, जिसके बाद रिमांड पर लिया गया है। इनके साथ ही 3 और लोगों को भी रिमांड पर लिया गया है। समीर बिश्नोई समेत 3 लोगों को 8 दिनों की रिमांड पर लिया गया है, जिसमें सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी भी शामिल हैं। ईडी के गिरफ्तार किए गए आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई ने ईडी पर आरोप लगाया है और आपको बता दें कि आईएएस समीर बिश्नोई ने ईडी पर मामला गढ़कर फंसाने का आरोप लगाया है। आईएएस समीर का कहना है कि ईडी मामला गढ़कर उनको फंसाना चाहती है और साथ ही साथ आपको बता दें कि दूसरी ओर समीर बिश्नोई की पत्नी प्रीति बिश्नोई ने डीजीपी को पत्र लिखकर ईडी के अधिकारियों पर फंसा देने की धमकी देकर दस्तावेजों में हस्ताक्षर करवाने की बात कही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार छापेमारी की जा रही है रायपुर में, ईडी की कार्रवाई यहां पर हो रही है और ईडी की कार्रवाई पर आईएएस ने सवाल उठाए हैं। जबकि पत्नी की अगर बात करें तो पत्नी ने डीजीपी को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर आईएएस की पत्नी जो है कई चीजें ऐसे बोल रही है जो कि जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये देखिए पत्र आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।